है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2308 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 14। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। पद में बताया गया विषय को सही प्रकार समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह बताए गए प्राचीन अथवा एल्डर्स कौन है। जब हम पुराना नियम से और नया नियम से भी इस्राएल राष्ट्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उनके बीच में से चुने जाने वाले उन परिपक्व तथा परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन के अनुसार लोगों की समस्याओं का समाधान करने हेतु निर्देशों को रखने के लिए स्वीकार्यता प्राप्त वरिष्ठ पुरुषों को प्राचीन कहते हैं। स्थानीय समस्याओं से लेकर इस्राएल के बीच में राजाओं की नियुक्ति करने के संबंध में तक इन प्राचीनों को इस्राएल में अपना राय रखने का अधिकार था। गिनती अध्याय 11 पद 16 और 17, पहला शमूएल 8 की 4, पहला इतिहास 11 की 3, मत्ती 26 की 57। यद्यपि इस्राएल के बीच के प्राचीन गण और कलीसिया के प्राचीन गण के बीच में कुछ बातों में समानताएं क्यों न हो, उन दोनों एक है करके वचन से हम कह नहीं सकते। उसका प्रथम कारण यह है कि इस्राएल के प्राचीनों को कलीसिया की देखरेख से कोई लेना देना नहीं है और वैसे ही कलीसिया के प्राचीनों को इस्राएल राष्ट्र के प्रशासनिक गतिविधियों में कोई हिस्सा भी नहीं है। वैसे ही इस्राएल के प्राचीन गण इस्राएल के गोत्रों से केवल चुने गए इस्राएली ही थे और वही कलीसिया के प्राचीन गण केवल उद्धार प्राप्त मसीही भाई लोग ही है जो किसी स्थानीय कलीसिया के सदस्य हो। कहने के तात्पर्य यही है कि इस्राएल के प्राचीन गण और कलीसिया के प्राचीन गण दोनों की सेवा और सेवा क्षेत्र दोनों बिल्कुल अलग अलग है। कलीसिया के प्राचीनों के विषय में हम स्पष्ट रूप में वचन में देखते हैं कि वे लोग स्थानीय कलीसियाओं की अगुवाई वचनानुसार करने हेतु स्थानीय कलीसियाओं से पवित्र आत्मा के द्वारा चुने जाने वाले आत्मिक पुरुष है जो वचन की बुनियादी सच्चाइयों में जानकार, सिखाने में निपुण तथा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में अच्छी गवाही रखने वाले और वैसे ही मसीही जीवन में अनुभव भी हो। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 से 7 तक, तीतुस अध्याय 1 की 6 से 9 आदि भाग पढ़िएगा। स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों का जिक्र नया नियम में जहां भी किया है सभी जगहों में उसे बहुवचन में ही हम देखते हैं। अर्थात प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में एक से अधिक प्राचीन होने की पवित्र शास्त्रीय विधि की यह स्पष्ट सूचना है। प्रेरितों के काम अध्याय 11 की 30, 15 की 2, 4, 6, 20 की 17, याकूब 5 की 14, पहला पत्रस 5 की 1, प्रकाशित वाक्य 4 की 10 आदि कुछ पदों को उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने रखता हूँ। प्राचीनों की नियुक्ति की प्रायोगिक जानकारी हमें प्रेरितों के काम में और सैद्धांतिक जानकारी पत्रियों में मिलती है। यदि एक नई स्थानीय कलीसिया की स्थापना एक सुसमाचार प्रचारक या सुसमाचार प्रचार की सेवा करने वाले विश्वासी के द्वारा होती है तो निम्न नई स्थानीय कलीसिया में पवित्र आत्मा की अगुवाई से स्थानीय कलीसिया की अगुवाई हेतु प्राचीनों को चुनने की जिम्मेदारी वही संस्थापक सुसमाचार प्रचारक या संस्थापक विश्वासी पर ही निर्भर है। प्रेरितों के काम 14 की 23, तीतुस की 5 आदि भाग को पढ़िएगा। प्राचीनों अथवा एल्डर्स को ही वचन में रखवाले अथवा पास्टर्स इफिसी 4:11, अध्यक्ष अथवा ओवरसियर या बिशप पहला तीमुथियुस 3 की 1, चरवाहा अथवा शेपर्ड पहला पत्रस 2 की 25 आदि शब्दों से भी उनकी विभिन्न सेवकाई के अनुसार परिचय कराए गए हैं। स्थानीय कलीसियाओं में प्राचीनों की नियुक्ति के पश्चात उस कलीसिया के संबंध में किसी भी प्रकार के निर्णय को वचनानुसार लेने का अधिकार प्राचीनों का है। विश्वासियों का दायित्व यह है कि वचनानुसार निर्णय लेने वाले प्राचीनों के अधीन रहे ताकि विश्वासियों की आत्मिक बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में प्राचीन लोग सेवा कर सके। प्रभु दया करे इसी विषय पर हम सोमवार को अध्ययन जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
ज्ञान